रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर 11 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है। 15 साल की उम्र के ग्रुप में बच्चों को ज्यादती का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर इसका नफ्सियाती जायजा लें कि जिन लड़कों को बचपन में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया होता है, लोग बच्चों का रेप क्यों करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम इस्पा। हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन की। वालिदैन अपनी बच्चियों का हर उम्र में ख्याल रखते हैं, लेकिन लड़कों का छोटे होते ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। आप बेटी को दुकान पे कोई चीज लेने अकेला नहीं भेजते, क्योंकि आपको डर होता है कि कोई आपकी इस नन्ही बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। मगर अपने नन्हे बेटे की दफा बहुत पुरएतमाद होते हैं कि ये तो लड़का है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज के बाद ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। आपके नन्हे बेटे को भी आपकी तवज्जो की, आपके ध्यान और आपके ख्याल की उतनी ही ज़रूरत है जितना आप अपनी नन्ही परी के लिए ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हवस परस्तों की, जिनकी हवस और हाइपर एक्टिव जिनसी ख्वाहिश की वजह से मासूम छोटे 5 साल के लड़के भी महफूज नहीं रहे। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इसको सुनकर आपके होश गुम हो जाए। आपको अंदाजा होगा कि हम किस घुटनज़दा मुआशरे में जी रहे हैं, जहाँ पर जिनसी भेड़िए अपनी भयानक ख्वाहिशात को अंजाम देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर 11 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है। सिर्फ 2023 में 4213 बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाया गया है, और ये वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। ज्यादती के शिकार होने वाले बच्चों में 53% बच्चियां और 47% लड़के शामिल हैं। अब मैं आपको बताऊं, लड़कियों की निस्बत बचपन में लड़के ज्यादा गैर महफूज होते हैं। इसका पता इस रिपोर्ट से भी चलता है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 15 साल की उम्र के ग्रुप में बच्चों को ज्यादती का सबसे ज्यादा खतरा होता है, जिसमें लड़कियों की निस्बत ज्यादा लड़के रिपोर्ट किए गए हैं। मैं जिनसी ज्यादती के जिन वाकयात का जिक्र कर रही हूँ, इसमें 5 साल की उम्र तक के बच्चे भी शामिल हैं। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि जिनसी ज्यादती के बाद बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि मुल्जिम को डर होता है कि कहीं वो इनको पहचान ना ले। और इस तरह के वाकयात में 61 बच्चों को कत्ल भी किया गया है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार मुलव्विस होते हैं। परेशान कुन इंकशाफात ये हैं कि अदालतों में मुकदमात का सामना करने वाले मुजरिमों में से 55% मुतासरीन के पड़ोसी, 32% अजनबी और 13% रिश्तेदार होते हैं। अगर इसका नफ्सियाती जायजा लें कि जिन लड़कों को बचपन में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया होता है, तो वो लंबे अरसे तक ज़हनी अज़ियत का शिकार रहते हैं। इनकी आने वाली जिंदगी पर बहुत से ऐसे घनौने वाकयात का बहुत लंबी देर तक, तवील अरसे तक असर रहता है और बड़ा गहरा असर रहता है। वालिदैन का बच्चों का मेडिकल कराने पर रजामंद ना होना भी जिनसी ज्यादती के मुकदमात में एक रुकावट है। ऐसे वाकयात बच्चों को तन्हाई की तरफ ले जाते हैं। इनको अपनी बालिग उम्र में जिनसी अमल से नफरत हो जाती है। गरीब वालिदैन इन बच्चों को नफ्सियाती ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते। अफसोसनाक अमर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास बच्चों के साथ बदसलूकी के हवाले से अभी तक कोई नोटिफाइड नेशनल एक्शन प्लान मौजूद नहीं है। अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहें कि लोग बच्चों का रेप क्यों करते हैं, तो सच कहूँ, कोई भी आम आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। ये इतना समझ से बालातर है कि हम ये समझना भी शुरू नहीं कर सकते कि कोई बच्चे के साथ कैसे ज्यादती कर सकता है और फिर नन्हे बच्चे को जान से ही मार देता है। सच कहूँ तो मैं कोशिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ इसका ख्याल मुझे जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर बहुत बीमार कर देता है।
हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को इस दरिंदगी के माहौल से कैसे बचा सकते हैं। हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन लाजमी कर देनी चाहिए, जिसमें बताया जाए कि बच्चों के साथ ज्यादती कितनी बुरी है और इसकी क्या सजा है और इस फेल से मुतासरा बच्चे पे क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में रेपिस्ट की नफ्सियात में बताया था कि रेपिस्ट जो होते हैं वो हम में ही शामिल आम लोगों की तरह होते हैं, इसलिए हमें स्कूल्स में इन बदफेलियों के तमाम टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि एक रेपिस्ट बनने से पहले किसी रेपिस्ट की सोच को रोका जा सके।